तो YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है। और चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है औसत। आज से हम लोगों का एक काम जुड़ गया है जो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अब से चैप्टर ख़त्म होने के बाद आर.एस. अग्रवाल और सगीर अहमद दोनों का पूरा एक्सरसाइज एक से ले ए टू जेड मतलब एक से लेके जितना सवाल उसमें प्रिंट है उन सभी सवालों को अपने स्टाइल में हम आपको बताएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करें, ताकि आप भी उसका अभ्यास कर सकिए, उसको देखिए, अपने तरीके से समझिए, बनाइए और फिर तेज़ी से बनाने का कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज सगीर अहमद से एक्सरसाइज औसत का। और पहला सवाल है 7, 8.5, 9.5, 11.75 प्लस 12.5 का औसत क्या होगा। तो हम औसत बराबर क्या पढ़े हैं, सभी राशियों का योग, कितनी राशियाँ 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी का जोड़ और 5 से भाग, चूँकि 5 राशि 5 से भाग, इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49.25, 5 से भाग देंगे एवरेज आ जाएगा 9.85। तो पहले सवाल का जवाब आपके पास तैयार है, जो सगीर अहमद का पहला सवाल है डॉट, तो डॉट उत्तर आ गया 9.85। सभी को जोड़ देना है, 5 से भाग दे देना है, चूँकि 5 राशि है। अगला सवाल उसका रिवर्स है, 18, 15, x, 22, 28, 31 का एवरेज दे दिया है। अब बोला कि x का मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको जोड़ के 6 से भाग दे दिए, यही तो औसत है। सभी राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़ेंगे तो 114 प्लस x बराबर 21, 114 प्लस x, 6 यहाँ भाग है, इधर जाके गुना हो जाएगा 126। x का मान 126 में से 114 गया मैंने 12। तो पहले सवाल का जवाब हो गया 9.85 और दूसरे सवाल का जवाब हो गया 12। तो मिलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल में है 10 संख्या दिया हुआ है दशमलव वाला और उसका एवरेज निकालना है। तो 10 को जोड़ दीजिएगा, 9.7, 10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5.8, 6.5, 7.6 एंड 11.9। जब जोड़ेंगे इसको तो 84 हो जाएगा। और कितने संख्याओं का औसत लिखना है तो 10, तो 10 से भाग हो जाएगा, तो 84 में 10 से भाग देंगे तो 8.4 एवरेज हो जाएगा। अब कहता है 5 क्रमागत विषम संख्या है, ये कंटिन्यूअस लगातार विषम संख्या है, इसका औसत लिखना है। इसका औसत भी वो उसी तरीके से a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ e बटा में 5, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ e बटा में 5। दूसरा बताए थे अगर सभी पदों में समान अंतर हो तो पहला जोड़ अंतिम बटा में 2, तो a जोड़ e बटा में 2 भी लिख सकते हैं। और क्या उत्तर हो सकता है, b जोड़ d बटा में 2 भी हो सकता है। और क्या उत्तर हो सकता है, ठीक बीच वाला भी उत्तर हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर ये सब हो सकते हैं। इनमें से जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत a, b, c, d, e है। तो a जोड़ b जोड़ c जोड़ d जोड़ e बटा में 5, एक तो एवरेज ए हो गया। दूसरा अगर सभी पदों में समान अंतर हो, जैसा कि विषम संख्या है तो हर पदों में 2 का गैप होगा, हर पद 2 बड़ा होगा, हर पद 2 बढ़ते जाएगा, हर पद 2 बढ़ते जाएगा। यहाँ अगर 3 होगा तो ये 5, तो ये 7, तो ये 9, तो 11 ऐसे। तो इस कंडीशन में पहला जोड़ अंतिम बटा में 2, या दूसरा जोड़ लास्ट का सेकेंड लास्ट बटा में 2, या बीच वाला वो भी औसत हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके उत्तर प्राप्त करेंगे। तो तीसरा सवाल में जोड़ के भाग दे देना है और चौथा भी आसान था। तो दोनों सवाल देख लिए। आते हैं अगले सवाल पर। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। तो जैसा कि आप चैप्टर पढ़े हो, अगर लगातार 50 विषम संख्या पूछ दिया तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों जो सवाल में दिया वही उत्तर लिख दीजिए, हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा सवाल पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत।
लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो जब सम संख्याओं का औसत रहेगा तो 2 से ही चालू करिएगा सीरीज, 2 4 ऐसे ऐसे करते करते 80 तक जाएगा। तो याद करिए 40 अगर लगातार सम संख्या है, इसमें ज्यों का त्यों होता है, क्योंकि ये विषम 1 से शुरू होता है। इससे कितना बड़ा है, ट्रिक में बताए थे 1 3 5 इस सब का 50 को था, तो ज्यों का त्यों उत्तर आया 50 ही आया। लेकिन सम रहेगा वो भी 2 से शुरू, तो जैसे 1 से ये 1 अधिक है, वैसे ही इसका एवरेज भी 1 अधिक लिख देंगे। 40 सम संख्या, आंसर इसका लिख देना 41। इसका आंसर हो जाएगा 41। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत 2 से शुरू होगा, तो सीधे 40 सवाल में दिया 40 गो सम संख्या, आंसर में लिख देंगे 41। विषम रहेगा शुरू से लगातार 50, तो ज्यों का त्यों 50, 50 का 50, 40 का सम में 41। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या दिया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। यह इसलिए पूछा है कि क्या आपको पता है कि प्रथम 9 अभाज्य का जोड़ 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, संख्याओं का योग 100 होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। 9 अभाज्य संख्या, जैसे देखिए हम लिखते हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 का पूछा है। अभी सबको जोड़ो तो 100 पुर जाएगा। देखो 3 और 9 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40। 4 हासिल हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। क्यों सवाल पूछा कंपटीशन में? प्रथम 9 अभाज्य ही क्यों पूछा, ज़्यादा क्यों नहीं पूछा? क्योंकि 9 अभाज्यों का जोड़ प्रथम 9 अभाज्य, अभाज्य का इंग्लिश प्राइम नंबर होता है, प्रथम 9 अभाज्य का जोड़ 100 होता है। और एवरेज लिखना है तो बटा में 9, कै गो का जोड़ लिख रहे हैं, कै गो का औसत लिख रहे हैं, तो 9 गो का, तो बटा में 9 हो जाएगा। 11.1/9, और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, याद रखिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है, और इसीलिए कंपटीशन में पूछा प्रथम 9 अभाज्य संख्या। 9 को अभाज्य संख्या लिख के जोड़िएगा नहीं, पहले ही से ध्यान में रखिएगा। तो 7 नंबर सवाल तक आ गए। अब मिलते हैं 8 से अगले सवाल में। परितोष ने अपने 6 पारियों में 1 2 3 4 5 6 पारियों का रन दिया है और औसत लिखना है। तो औसत में क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। औसत में सबको जोड़ के कै गो दिया हुआ है, 6 गो, तो 6 गो से भाग दे देंगे, हो गया। जोड़िए 4 और 7 11, 1 2 13, 13 4 17, 17 7 24, 2 और 6 8, 1 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20। 6 से काट दीजिए, 6 से 3 बार 18, 2 6 चौका 24, तो एवरेज हो जाएगा 34। ये आपका राइट हो गया। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए अपने कंसेप्ट में, अपने स्टाइल में, कि औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर करना होता है। ईमानदारी से बराबर बराबर, जैसा कि वीडियो में आप देखे होंगे। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए। तो औसत 12 था, माने सबके पास 12 12 12 था, और सब में से 2 को घटा देंगे तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 10। सबके पास पहले 12 12 था, और सब में से 2 को घटा देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, 10। अब कहता है 10 गो संख्या दिया हुआ है, कुछ, उसका एवरेज दे दिया 13, उसका एवरेज दे दिया 13, और कहा कि यदि सब में प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 17 हो जाएगा। वीडियो में देखिएगा, आपके वीडियो में कंसेप्ट होगा,
औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर करना। उसी पर आधारित ये सवाल है। प्रत्येक का 6 संख्याओं का औसत दिया 12, 6 संख्या मतलब 6 गो लड़कियाँ है, सबके पास 12-12 रुपया है, 2-2 रुपया सबसे छीन लेंगे तो क्या रुपया सबके पास बचेगा? 10-10 गो, तो वही उसका औसत हो गया। इसमें 10 गो का औसत दे दिया 13, सबके 4-4 रुपया और दे दिए। पहले से 13-13 गो था, 4-4 गो और दे दिए, तब क्या गो हो जाएगा? 17-17 गो। तो जब ईमानदारी से बराबर बराबर हो जाए तो वही औसत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का औसत उत्तर हो जाएगा 10 और 10 का उत्तर हो जाएगा 17। प्रत्येक का एवरेज 12 था, प्रत्येक में 2 घटा देना था तो नया एवरेज 10। प्रत्येक का एवरेज कितना था? 13 था, प्रत्येक में 4 जोड़ देना है तो नया औसत कितना हो जाएगा? 17। मिलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 11 और 12 सवाल भी वही है, ईमानदारी से बराबर बराबर करना। 7 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए। एवरेज क्या था भाई? 7। कितना से गुना करने के लिए बोल रहा है? 7 से। न्यू एवरेज 49। सबके पास 7-7 था, उसको 7 गुना कर देना था। 7 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक को 7 गुना कर दिया जाए तो नया औसत 49। अब कहता है 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है यदि प्रत्येक को 8 से गुना कर दिया जाए तो 8 से गुना कर दो, हो गया। 7 संख्याओं का औसत 7 है, 7 से गुना करेंगे तो नया औसत 49। 8 संख्याओं का औसत 21 है, 21 है, 8 से गुना कर दो तो नया औसत 168। मिलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 से लगातार 1, 2 गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3 डॉट 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 50 तक जाएगा। और जब भी गैप समान रहे तो एवरेज के लिए क्या सिखाए थे? पहला जोड़ अंतिम बटा में 2। 1 जोड़ 50 बटा में 2, 51 बटे में 2 मतलब 25.5 हो जाएगा। 2 से 25 बार, 2 पचे 10, ये आपका एवरेज हो गया। 3 के प्रथम 9 गुणज, गुणज माने मल्टीपल, 3, 6, 9 ऐसे करते करते 9वां गुणज हो जाएगा 27। औसत लिखना है, यहाँ भी देखो सबका गैप समान है। पहला जोड़ अंतिम बटा में 2, 3 में 27 जोड़ेंगे तो 30 बटा में 2, आंसर हो जाएगा 15। अब है 7 के प्रथम 5 गुणज, 7, 14, अब 5वां गुणज कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। जयमा गुणज रहेगा 3 के 9वां गुणज तो 9 तिहाई 27, 3 9 27। 7 के 5वां गुणज 5 को लिखना है तो 7 पचे 35। पहला भी मालूम, अंतिम भी मालूम। एवरेज 7 जोड़ 35 बटा में 2, 35 और 7 42 बटे में 2, 42 में 2 से भाग दे दो 21। ये आपका उत्तर हो गया। मिलते हैं अगले सवाल में। 16 नंबर में है कि 2 संख्याओं का औसत m है, एक गो संख्या n है तो दूसरा संख्या निकालना है। 2 गो भैया नंबर का औसत m है तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2 गो का एवरेज m है तो दोनों का जोड़ 2m हो जाएगा। एक गो संख्या n है तो डाल दो, तो दूसरा संख्या यहाँ पर निकल जाएगा, यही निकालना है दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या हो जाएगा, ये प्लस n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n, और ये आपका राइट आंसर हो गया। 2 संख्या का एवरेज m है मतलब दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 2m, काहे कि 2 गो का है। एक गो a में n है तो एक गो की जगह n, तो दूसरा का निकल जाएगा 2m - n। अब है 3 गो का औसत 15 है, एक गो 7 है, दूसर का 28 है, तीसर का मान निकालिए। अब देखिए यस ग्रुप है कि नहीं? इधर 3 इधर भी 3, यस ग्रुप है। ओवरऑल एवरेज 15, इससे ही कितना कम है? 7, 8, इससे ही कितना अधिक है? 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 देना है एगो के, +5, यस -5, राइट आंसर 10 हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 गो का औसत 15 है तो तीनों का जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 15 तिहाई 45। 2 गो संख्या का जो पहला दूसरा जोड़ो, पहला 7 दूसरा 28, देखो तीसर का निकल जाएगा।
28 और 7 35, 45 में से 35 गया, तीसरा का मान हो गया 10। अब कहता है 5 गो का औसत -5 है, 3 गो का जोड़ है 15, तो हम औसत लिखेंगे 5, 2 गो का औसत निकालना है। इसको भी जोड़ करके बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो यस पर। ओवरऑल एवरेज -5, इससे ही कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है। 3 गो में देना है कै गो को तो 2 गो को, 2 पचे 10, 5 तिहाई +15, तो यहाँ लिखेंगे -15, यहाँ हो जाएगा -20। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा -20, दोनों का औसत -20। अब दोनों का औसत निकालना है तो इसको ऐसे भी बना सकते हो जोड़ के। 5 गो का औसत -5 है, पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा जोड़ चौथा जोड़ पाँचवा, एवरेज -5 है तो जोड़ हो जाएगा -25, 50-25। 3 गो का जोड़ दिया है 15, तो 3 गो का जोड़ दे दो 15। हम तो यहाँ औसत करके लिखे थे, काहे कि यस ग्रुप में बनाना था। अब यहाँ से चौथा पाँचवा का जोड़ आ जाएगा, चौथा पाँचवा का जोड़ -25 और -15 -40, एवरेज लिखना है तो 2 गो का जोड़ -40 है तो एवरेज तो 2 से भाग -20 हो जाएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ गया, इसमें कम लिखने में काम चल जाएगा। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हो, यस वाले से भी बना सकते हो या जोड़ करके भी बना सकते हो। 16 नंबर का था, 2 संख्याओं का औसत m है, माने पहला जोड़ दूसरा बराबर 2m। एक संख्या n है तो दूसरी संख्या n प्लस में उधर जाके माइनस में, उत्तर हो गया। 3 गो का औसत 15 है तो तीनों का जोड़ 45 हो जाएगा। पहले 2 संख्याओं का जोड़ 7 और 28 है तो 7 जोड़ 28, तीसरा निकालना 28 और 7 35 प्लस इधर जाके माइनस, तो तीसरी संख्या निकल गया 10। चाहे ओवरऑल औसत 15 है तो 15 लिख दिए, इससे ही कितना कम है तो -8, इससे ही कितना ज़्यादा है तो +13 में से 8 गया तो +5। देना है कै गो को तो ए गो को। यस ग्रुप है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, +5 है तो -5 तो 10, तो तीसरे का मान 10 हो गया। और चौथा भी 18 नंबर जो सवाल है उसको भी उसी तरीके से 5 गो का औसत -5 है, 3 गो का औसत 5 है, दूसरा 2 गो का औसत लिखना है। ओवरऑल औसत -5, इससे कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा, ये -5 है, ये +5 है, 10 ज़्यादा। कै गो में, 3 गो में देना है कै गो को तो 2 गो, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15 +15 इधर जाके -15, एवरेज हो जाएगा -20। चाहे जोड़ के भी बना सकते हैं, 5 संख्याओं का औसत -5 है तो 1 2 3 4 5, पाँचों का जोड़ -25, 3 गो का जोड़े दिया है 15, हम तो औसत करके लिखे थे यस ग्रुप में करने के लिए, क्योंकि औसत से ही औसत निकाल लेते हैं। 3 गो का जोड़ 15 तो 3 गो का जोड़ 15, तो 2 गो का जोड़ निकल गया -40, 2 गो का जोड़ निकल गया -40, औसत लिखना है तो 2 से भाग दे दिए -20। मिलते हैं अगले सवाल में। कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। सगीर अहमद का A to Z चल रहा है और इसके बाद RS अग्रवाल भी चलेगा A to Z एक्सरसाइज। हर चैप्टर पढ़ाने के बाद अब टोटल एक्सरसाइज भी बता देंगे। 3 संख्याओं का औसत 135 है, एक संख्या 180 है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, हमको पूछ रहा है छोटा वाला। छोटा वाला कौन, छोटा का मान छोटकू का। तो आइए, यस ग्रुप है 3 गो, 1 2 3, यस 135, इससे ही कितना ज़्यादा है 45, कै गो में, ए गो में देना है कै गो को तो 2 गो को, तो हो जाएगा 22.5 प्लस में। तो यहाँ पर यस ग्रुप है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 112.5 इसका एवरेज आ गया। तो जब 112.5 इसका एवरेज आ गया बउआ, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। 2 गो का एवरेज 112.5 आया, 2 गो का एवरेज 112.5 आया, तो उसका जोड़ कितना होगा तो 2 से गुना कर देंगे, तो 112 दूनी 224 और 5 दूनी 10, 1 तो 224 है, 1 225। दोनों का अंतर दिया हुआ है, छोटका पूछना है, x + y, x - y कहीं भी रहे, छोटका पूछना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। अब बड़का पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 200/2 100 हो जाएगा। अब बड़का पूछता
बड़का पूछता है यही में से, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, तो 225 आ 25, 250 बटे में 2 तो 125 आया था। बड़का 125 और छोटका 100। अब कहता है 20वां नंबर सवाल में 4 गो का औसत 45 है, एक गो में 6 जोड़ दिया गया, तो एवरेज में नो चेंज करने के लिए शेष बचा में क्या करना होगा? आसान है, 6 में जोड़ दिए तो औसत को वही रखना है, तो 6 घटा देंगे। इनने एक गो में 6 जोड़ दिए, औसत उतने रखना है, तो 6 ए में बढ़ा, ग्रुप में किसी को 6 बढ़ा तो पूरे ग्रुप में से 6 घटा लेंगे इधर वाला बचल वाला में से, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये 6 घटाने के लिए कै गो संख्या है? 3 गो, तो प्रत्येक में से कितना घटा लेंगे? 2 इसमें से भी घटा लेंगे, 2 इसमें से भी घटा लेंगे, 2 इसमें से भी घटा लेंगे, तो 6 हो जाएगा। 6 जा प्लस और 6 माइनस, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? 0, इफेक्ट 0, और जब 0 इफेक्ट तो नो चेंज, राइट। तो 4 गो का औसत 45 है, एगो में 6 बढ़ गया, एगो में 6 बढ़ गया, एगो में 6 बढ़ गया, औसत वही रखना है, औसत वही रखना है, तो शेष 3 गो में 6 घटाना होगा। तो कै गो में 6 घटाना होगा? तो 3 गो में, तो प्रत्येक में क्या करना होगा? औसत मतलब ईमानदारी से बराबर प्रत्येक में 2 घटाना होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। प्रत्येक में कितना कितना घटाना होगा? तो 2। तो ये 19 नंबर और 20 नंबर सवाल हो गया। इसी तरीके से आप सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अब आपको जब भी चैप्टर समाप्त होगा तो औसत, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हुआ तो औसत का एक्सरसाइज सगीर अहमद से भी, और नया किताब जो आर एस अग्रवाल का रिसेंट बुक आया है उससे भी सभी सवालों का जवाब एक तरफ से आपको दिया जाएगा, ताकि आप अभ्यास कर सकिए। तो देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889। इस पे अपने बात, अपने विचार, अपने सवाल भेजते रहिए रात्रि के इस समय पर। आप सब लोग को शुभ रात्रि, बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।